बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने कई लाख साथियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिए थे। उन्होंने 20 प्रतिज्ञा लेकर हिंदू धर्म और उसकी पूजा प्रकृति को पूर्ण रूप से त्याग दिया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने कई लाख साथियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने चल दिए थे। उन्होंने 20 प्रतिज्ञा को साथ लेकर हिंदू धर्म और उसकी पूजा पाठ वाली प्रक्रिया को पूर्ण रूप से त्याग दिए। उन्होंने इसे धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि धर्म से उत्पीड़न होने वाली मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से मुक्ति पाने के बारे में डॉक्टर भीमराव ने बताया। आइए जानते हैं उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाने से पहले कौन कौन सी शपथ ली थी। पहला, मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद राम और कृष्ण को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा पाठ करूंगा। दूसरा, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा, इन लोगों की पूजा पाठ नहीं करूंगा। तीसरा, मैं गौरी, गणेश, गणपति जैसे हिंदू धर्म को भी नहीं मानूंगा और न ही इनका पूजा पाठ करूंगा। चौथा, मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कभी भी कोई गलत आचरण नहीं करूंगा। पांचवा, तथागत बुद्ध के अवतार हैं, ऐसे विचार करने वाले लोगों को मैं पागल और झूठा समझूंगा। छठवां, ईश्वर ने कभी धरती पर अवतार लिया है, इस पर मेरा तनिक भी विश्वास नहीं है। सातवां, मैं समानता की स्थापना का प्रयास करूंगा। आठवां, मैं कभी भी श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही पिंडदान करवाऊंगा। नौवां, ऐसे सिद्धांत को मानूंगा जहां सभी इंसान एक समान हों। 10वां, मैं बुद्ध की आस्था और मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा और उनके नियमों का पालन करूंगा। 11वां, मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। 12वां, मैं बुद्ध के द्वारा बताई गई सभी नियमों का पालन करूंगा। 13, हर प्राणी पर दया रखूंगा। 14, चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 15, मैं शराब नहीं पीऊंगा। 16, मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के सभी तत्वों पर करुणा अथवा शील संकोच में ढालूंगा। 17, मैं मानव मात्र के विकास के लिए नुकसानदायक और मनुष्य मात्र को ऊंच नीच वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूर्णतः त्यागता हूँ और बुद्ध धर्म को पूर्णतः स्वीकार करता हूँ। यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि बुद्ध धर्म ही सबसे उच्च धर्म है। 18, मैं यह मानता हूँ कि अब मेरा नया जन्म हो गया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आज से मैं बुद्ध धर्म के अनुसार आचरण व व्यवहार करूँगा। एक प्रमुख संविधान निर्माता के रूप में कार्य करूँगा। देश के सभी नागरिकों का ध्यान रखूँगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम भाग में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसा करने का उनका क्या कारण था? आइए इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर उनके बुद्ध धर्म एंड रिच धर्म एंड इंग्लिश ऑफ कास्ट फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म बिडल्स इन हिंदुइज्म आदि का अध्ययन करने से प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी बौद्ध धर्म में उनके रूपांतरण से पहले और बाद में उनके कुछ लेख, भाषण और साक्षात्कार कुछ प्रकाश डालते हैं। आइए हम इस प्रश्न पर प्रकाश डालते हैं। 1935 ईस्वी में योलो सम्मेलन में अम्बेडकर का वक्तव्य इस संबंध में काफी शिक्षाप्रद है। बाबा साहब का मानना था अछूतों को कमजोर व नीच स्थिति में केवल इसलिए प्राप्त है क्योंकि वो हिंदू समाज का हिस्सा हैं। जब हिंदू समाज के भीतर समान दर्जा और मानव के रूप में समान अधिकार हासिल करने के लिए विफल होने लगे, तब बाबा साहब ने सोचा क्यों न एक ऐसा धर्म को अपनाया जाए जो अछूतों को सम्मान दर्जा, एक बराबर अधिकार और उचित व्यवहार मिले। उन्होंने अपने समर्थकों से साफ साफ कहा केवल वही धर्म चुनें जिसमें आपको सम्मान दर्जा, सम्मान अवसर, सम्मान व्यवहार मिले।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन के बाद अम्बेडकर ने निष्कर्ष निकाला, इस दृष्टि से बौद्ध धर्म ही सर्वोपरि है धर्म है। 1950 में महाबोधि सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित अपने लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में बाबा साहब ने धर्म और बौद्ध धर्म पर अपने विचारों को निम्नलिखित तरीकों से संक्षिप्त में प्रस्तुत किया है। इसलिए लेख में अम्बेडकर ने हिंदू धर्म की बुराइयों को इस प्रकार गिनाया है। इस धर्म में नैतिक जीवन को स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है, इनके केवल आदेश व अनुरूप होने पर जोर दिया गया है। कानून अन्यायपूर्ण है क्योंकि वे एक वर्ग के लिए दूसरे वर्ग के लोगों का सम्मान नहीं है। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जिसे हिंदू धर्म कहते हैं वह आदेशों और निषेध के अलावा और कुछ नहीं है। उसी वर्ष अम्बेडकर ने दिल्ली में बुद्ध जयंती के दिन एक भाषण दिए जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर हमला किया और बौद्ध धर्म की प्रशंसा किया क्योंकि ये नैतिक सिद्धांतों पर आधारित धर्म था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अन्य धर्मों के संस्थापकों के विपरीत जो खुद को भगवान के दूत मानते थे, बुद्ध ने स्वयं को केवल एक मार्गदर्शक माना और धर्म की अवधारणा को एक क्रांतिकारी अर्थ दिया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म एक असमानता का प्रतीक है जबकि बौद्ध धर्म एक समानता का प्रतीक है। वहीं 1956 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक वार्ता जिसका शीर्षक था मुझे बौद्ध धर्म क्यों नहीं पसंद है और वर्तमान परिस्थितियों में यह दुनिया के लिए कैसे उपयोगी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लंदन से प्रसारित किया गया था। अपने भाषण में बाबा साहब ने कहा, मई 1956 ईस्वी में बाबा साहब की एक वार्ता हुई जिसका उद्देश्य था मुझे बौद्ध धर्म क्यों पसंद है। यह वर्तमान परिस्थितियों में यह दुनिया के लिए कैसे उपयोगी है, ब्रिटिश ब्रॉड कॉरपोरेशन लंदन से प्रसारित किया गया था। अपने भाषण में बाबा साहब ने कहा था मैं बौद्ध धर्म को पसंद करता हूँ क्योंकि ये एक साथ सभी सिद्धांत देता है जो कोई और धर्म नहीं देता, जो कि बौद्ध धर्म अंधविश्वास, करुणा और अलौकिक के विरुद्ध समझ, करुणा समानता सिखाता है। मनुष्य अच्छे और सुखी जीवन के लिए यही चाहता है, न तो भगवान, न तो आत्मा, न समाज को बचा सकता है। 1956 ईस्वी में बम्बई में दिए गए अपने अंतिम भाषण में जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने की अपनी इच्छा जाहिर की, घोषणा की, अम्बेडकर ने कहा हिंदू धर्म ईश्वर में विश्वास रखता है, मैं बौद्ध धर्म में कोई भगवान नहीं है। हिंदू धर्म आत्मा में विश्वास करता है, बौद्ध धर्म के अनुसार कोई आत्मा नहीं होती है। हिंदू धर्म चातुर्वर्णी और जाति व्यवस्था में विश्वास करता है, बौद्ध धर्म में कोई चतुर्वर्णी व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। यह स्पष्ट है कि बाबा साहब बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की तुलना में कहीं अत्यधिक तर्कसंगत मानते हैं, बल्कि सबसे अच्छा धर्म मानते थे। हिंदू धर्म पर उनकी मुख्यतः आपत्ति यह थी कि यह 4 जातियों की व्यवस्था हमको पसंद नहीं है, सिद्धांत के माध्यम से असमानता और असफलता को पवित्र करता है। दूसरी ओर बौद्ध धर्म में जातीय व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया और समानता को स्वीकार किया। वह ईश्वर और आत्मा को अस्वीकार कर दिए। करने और नैतिक पर जोर देने के लिए बौद्ध धर्म की सराहना करता हूँ। उनके अनुसार प्रज्ञा, अंधविश्वास और अलौकिक के विरुद्ध समझ, करुणा, प्रेम, समानता और समानता जो अकेले बौद्ध धर्म देता है वह सब कुछ है जो मनुष्य को सुखी जीवन जीने के लिए चाहिए। बाबा साहब का अंतिम धार्मिक कार्य बौद्ध धर्म अपनाना था। उनके कार्य द बौद्ध एंड हृदय स्तंभ में बौद्ध धर्म में उनकी अपनी समझ, व्याख्या शामिल है। हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक में वर्णित बौद्ध धर्म
वही है जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनाया और उस पर चलने का प्रयास किए। इस किताब में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की तर्क शक्ति का व्याख्या करने का प्रयास किया है। बाबा साहब ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं रखते। यह उनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के लिए दिए गए कारणों को साथ साथ बुद्ध और उनके धम्म में बौद्ध धर्म में उनकी व्याख्या से स्पष्ट है। बौद्ध धर्म में जैसा कि बाबा साहब ने व्याख्या की थी, ईश्वर और आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा बाबा साहब के अनुसार बुद्ध पारंपरिक रूप से कल्पना की गई पुनः जन्म मोक्ष में विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। यदि आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखना ना भूलें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय भीम, जय भारत। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।